हेलो प्रिय विद्यार्थियों, जीपीएससी स्कूल गुढ़ागोड़ जी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रश्नमाला ले रहे हैं 16.3 और 16.3 में जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर रहे हैं। तो 16.3 में एग्जाम्पल थे वो आपको बता दिए। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है शंकु के आधार का व्यास। हमें दिया है शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर 14 मीटर व्यास दिया है। व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो अतः त्रिज्या यानी कि आर वो हो जाएगी 7 मीटर। दूसरी बात दे रखी है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मतलब है एल का मान दिया रखा है 25 मीटर। पूछा है हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब ज्ञात जो करना है वो क्या करना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो सूत्र होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। तो इसमें दोनों बातें हमारे पास है, आर भी है और एल भी है। तो इसमें मान रखते हैं पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू आर का मान 7 प्लस एल का मान 25। तो 7 से 7 क्लियर हो गए। 22 इंटू 25 और 7 32। इनको इंटू कर लेते हैं। 44 4 66 4 70 704 वर्ग मीटर। ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी में एक ही बात पूछी है हमें, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा। अब देखो इससे अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं हम। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है शंकु की ऊंचाई 8 सेमी, आधार की त्रिज्या 6 सेमी। तो सीधा सा है ऊंचाई और आधार की त्रिज्या। शंकु का आयतन निकालना है। शंकु की ऊंचाई यानी कि h जो दे रखी है हमें 8 सेमी और शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या दे रखी है r 6 सेमी। पूछा है शंकु का आयतन ज्ञात करना है। जो सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें मान रख देंगे 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 6 गुणा एच 8। 3 से क्लियर कर लेते हैं 2 बार। संख्याएं बच गई हमारे पास 22 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 8 और बट्टे में 7। इसको सरल करते हैं। बाद में 44 को 48 से गुणा कर लेते हैं। 8 चौका 32, 3 32 और 3 35, 16 1 17, 2 10 11 2। ये आ गया 7। इसमें हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं 7 का। तो हमारा आंसर आ जाता है घन सेंटीमीटर में। 7 21 0 1 0 2 1 5 0 1 1 301.71 घन सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर होती है और आयतन की इकाई घन सेंटीमीटर या घन मीटर होती है। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये 5 का क्वेश्चन हो गया 16.3 में। क्वेश्चन नंबर 5
इससे अगला क्वेश्चन है वो हम ले रहे हैं कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 7 का क्वेश्चन ले रहे हैं। शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर है 154 वर्ग सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई यानी कि L का मान है 25 सेंटीमीटर। हमें पूछा है शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, तो ये आधार का क्षेत्रफल दिया है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मान दे रखा है हमें 154। इससे हम क्या करेंगे, आर को बाहर निकालेंगे, आर स्क्वायर को, तो 154 बट्टे में आ जाएगा पाई, और पाई का मान रखते हैं यहाँ और सरल करते हैं। पाई का मान 22/7 ऊपर इंटू में चला जाएगा, 22/7 154, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 49, तो आर बराबर आ गया 49 का रूट है, तो आर का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई त्रिज्या, और ये है हमारे पास L। हमें पूछा है शंकु की ऊंचाई, मतलब ये जो शंकु है इसमें हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है H, ये R, ये L, ये H, तो हमें H निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है यहाँ से समकोण। तो इसके अकॉर्डिंग हम शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। शंकु की ऊंचाई यानी कि H बराबर होता है रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो H बराबर आ जाएगा, L का मान 25 है, इसका स्क्वायर, R का मान 7 है, इसका स्क्वायर, इसका रूट। H बराबर आ गया 25 का वर्ग 625, 7 का वर्ग 49। इसमें से ये घटा लेते हैं, 15 में से 9, 6, 7, 5, 576, 576 का रूट होता है 24 सेंटीमीटर। ये आ गई शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 7। इससे अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 या फिर 9 का लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं, 7 का क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन ले रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। शंकु की तिर्यक ऊंचाई व त्रिज्या का अनुपात दे रखा है हमें 7:4, यानी कि L अनुपात R का मान 7:4 है। इसमें पूछा क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है 792 वर्ग सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इसका मान 792 है हमें। अब इसमें R और L हमारे पास नहीं है, ज्ञात करनी है हमें। अनुपात में दिया है, पूछा क्या है कि शंकु, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, या L और R दोनों ज्ञात करनी पूछ ले हमें। अब ये जो हमें अनुपात में मान दे रखा है, इसमें हम इसको ऐसे मान के भी कर सकते हैं कि L का मान 7x है, R का मान 4x है। ऐसे मान की भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ हम मान लें कि माना तिर्यक ऊंचाई वो है 7x और त्रिज्या वो है
4x, ऐसे मान लें। तो इसमें हमें इसका मान रख दें। अब पाई का मान 22/7, आर का मान 4x, एल का मान 7x बराबर 792। तो इसमें इनको गुणा करते हैं, 7 चौका 28 x² गुणा में 22/7 है बराबर 792। तो x² का मान निकालेंगे 792 बट्टे में आ जाएगा 28 गुणा 22 ऊपर 7 चला जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 7 से पहले क्लियर कर सकते हो। 7 एकम 7, 7 चौका 28, 4x², ऐसे भी कर सकते हो। तो x² का मान निकालेंगे तो 792, इसके बट्टे में आ जाएगा 4 गुणा 22 से इसको हम क्लियर कर लेते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। तो 792 है, इसमें 22 का भाग देंगे, 22 66, 3 1 2, 22 छिक्के 132, 36 बार जा रहा है तो 36 आ जाएगा। तो x² बराबर आ जाएगा 36/4 अर्थात x² बराबर 9। तो x का मान आ जाएगा 9 का रूट अर्थात x बराबर 3। x का मान कितना आ जाएगा 3। अब x का मान 3 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसकी तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या निकाल लेंगे। अतः है अब हम लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 7x अर्थात 7 गुणा x का मान 3 यानी कि 21 सेंटीमीटर। दूसरी बात, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या 4x यानी कि 4 गुणा x का मान 3, 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। अब उत्तर की अगर हम जांच करें तो ये हमें दे रखा है कि L अनुपात R, L का मान तो है 21, R का मान है 12, इसको सरल करते हैं तो 7:4 ही आ रहा है। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 7:4, इसका मतलब सवाल सही है हमारा। ये हम त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात निकाल के देख लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। इससे आगे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का और ले लेते हैं एक। क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि शंकु के आकार का टेंट है, आधार की परिधि दे रखी है। शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी मीटर है, 44 मीटर है। और मीटर ऊंचाई दे रखी है 9 मीटर। शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें h का मान 9 मीटर। पूछा है आयतन, और आयतन निकालने के लिए हमें r की जरूरत पड़ेगी यानी कि त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो त्रिज्या आधार की परिधि में है। परिधि का सूत्र होता है 2πr जिसका मान है 44। r को निकालेंगे तो 44/2π, पाई का मान रख देंगे 44 बट्टे में 2 गुणा पाई का मान 22/7 ऊपर चला जाएगा। 22 44 कैंसिल हो जाएंगे, r का मान आ जाएगा 7 मीटर। ये r आ गई हमारी। अब जो हमें पूछा है शंकु का आयतन, वो हम निकाल लेंगे। शंकु का आयतन 1/3πr²h, ये सूत्र होता है। तो शंकु का आयतन 1/3, पाई का मान 22/7, r का मान आपने निकाला है 7, तो 7 गुणा 7, h का मान हमें दे रखा है 9। 7 से 7 क्लियर, 3 से इसको क्लियर कर लेते हैं 3 बार। संख्याएं बच गई हमारे पास 22 गुणा 21, 7 ये 21 को 22 से गुणा करते हैं, 22 2 44 से 2 46,
462 घन मीटर। यह आ गया शंकु का आयतन। तो ये है आपकी प्रश्नमाला 16.3 के सवाल। आगे के जो सवाल हैं वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ओके, धन्यवाद।